गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मंदिर की जमीन पे कब्जा नहीं चलेगा, मंदिर की जमीन पे कब्जा नहीं चलेगा, मंदिर की जमीन पे कब्जा नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो। आज बड़ा अफसोस की बात है कि सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा इस पंचपक्तर मंदिर में। जो 5 चेहरे दिखाई देते हैं शिवलिंग के 5 मुखी के तौर पे, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आदि शंकराचार्य जी भी यहाँ पे आगे उन्होंने तपस्या करके अमरनाथ की तरफ यहाँ पे गए थे और उसके बाद काफ़ी साधुओं का जमावड़ा यहाँ पे लगना शुरू हो गया। गुरु नानक जी भी एक बार यहाँ पे आए और एक जो इनके कमरे यहाँ पे बने उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे, पेंटिंग यहाँ पे है जो दर्शाता है कि गुरु नानक जी का भी यहाँ पे ठहरना ये भाईचारे का एक सबूत यहाँ पे था। और इस मंदिर को बनाने के लिए राजा मालदेव ने अपने रॉयल फंड से इसको बनाया और राजा मालदेव ने और लास्ट जो हमारे डोगरा शासक थे प्रताप सिंह राजा ने भी यहाँ पे सराय के तौर पे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की। बहुत कम जगह यहाँ पे रह गई है जम्मू कश्मीर में जो हेरिटेज टाइप की जगह है जिनकी अपनी ज़मीन है। अगर ये भी ज़मीन चले जाएगी तो हेरिटेज कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और जो चीज़ हेरिटेज डिक्लेयर हो जाए, जो हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पे आ जाए, उसके इर्द गिर्द कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती क्योंकि जब अगर कंस्ट्रक्शन होगी इसकी हेरिटेज की इंपॉर्टेंस जो है वो ख़त्म होकर रह जाएगी। हमारे लोगों का फ़र्ज़ है कि जो हमारे पूर्व, जो हमारे बुज़ुर्ग, जो ऐसे साथी जहाँ पे रहे जिन्होंने जद्दोजहद करके इस चीज़ को बचा के रखा, आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम मैनेजमेंट के साथ खड़े रहें। तमाम जितने भी जम्मू शहर के लोग हैं खड़े रहें। कोई हस्तक्षेप जो जैसे बाहर से आती है, जो हम PIL में देखते हैं कि उन्होंने किस ढंग से गुमराह करके पार्किंग की जगह पे वो कंपलसरी कार कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन हेरिटेज के मॉन्यूमेंट के तहत इसके इर्द गिर्द अगर जगह चलेगी फिर वापस यहाँ पे नहीं आएगी। राजे महाराजाओं का ये हमारा डोगरा ऐतिहासिक धरोहर यहाँ पे है और मैं समझता हूँ रुद्र की शेप में ये शिवलिंग यहाँ पे है। लोगों का आना जाना यहाँ पे लग पाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के जम्मू मंदिरों का शहर है। अगर इसी कारण उनका हस्तक्षेप होता रहेगा तो मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। पंचपक्तर जिसको 5 मुखी के तौर पे यहाँ पे जाना जाता है, शिवलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है और पहला हिंदुस्तान में मंदिर होगा जिसमें सिक्के चांदी के लगाए गए हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस जिस ढंग से है मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती यहाँ पे होगी। गवर्नर साहब से गुजारिश करके फौरी तौर पे इंटरवेन करके जिन लोगों ने ऐसे हालात बनाने की कोशिश की कि हमारे इस पूरे इलाके में कोई ऐसी कानून व्यवस्था ना बन पाए, फौरी तौर पे इंटरवेन करें और उन ताकतों को रोकें कि जो इस ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए कोशिश यहाँ पे करती है और माहौल बिगाड़ने का प्रयास करती है। आ जान तो ठीक करो तो अच्छा तारा फोटो आएगा। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये रुपये वाला मंदिर के नाम से जो मशहूर है पंचपक्तर मंदिर, इसकी ज़मीन पे साजिश के तौर पे जो है वो कब्ज़ा किया जा रहा है। कमर्शियल कम्प्लेक्स और कुछ बिजनेसमैनों को देने की और पार्किंग की बात की गई है। जहाँ के कोर्ट का रिसीवर यहाँ जज सुरेश शर्मा जी अपॉइंट हैं और पिछले 12 साल से जो है वो केयर टेकर उनके पास है। उन्होंने दावा किया है कि ये सरकार जो है वो गलत कर रही है। जो कारपोरेशन जो लोग उस पर बैठे हैं वो क्या देख रहे थे कि जब उन्होंने लिख के दे दिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कि जो हमारी ज़मीन है और टेंडर प्रोसेस में कर दिया, जबकि ये एक मंदिर की ज़मीन है। कोर्ट में मामला ज़ेर अधीन है और जज साहब जो हैं वो रिसीवर हैं, केयर टेकर हैं। उनकी तरफ से कोर्ट में अप्रोच किया गया है कि ये साजिश के तहत इस तरह से किया जा रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ी आस्था का स्थान है। सबसे प्राचीन मंदिर, हिंदुस्तान के प्राचीन मंदिरों में ये मंदिर आता है और आज इस हालत में यहाँ लोग जो है वो, हमें जो पता लगा, पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम, हम इस चीज़ में आस्था का स्थान है, लोगों की धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए। और ये गैर कानूनी काम हुआ कैसे? जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उसकी इंक्वायरी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, FIR हो। कैसे गलत तरीके से लिख के कारपोरेशन और JDA ने दे दिया कि जो मंदिर की ज़मीन जो है उसको अपना दावा करके पेश करके कंट्रैक्ट कर रहे हैं प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट PPP मोड में। इसलिए इससे बड़ा खिलवाड़ आस्था के साथ, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आस्था का स्थान ये है। इसलिए हम इसमें एकजुट हैं सारे और इस किस्म का काम हम नहीं होने देंगे और सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलेंगे। पहले इसकी जाँच हो कि जो लोग बड़ी आस्था की बात करते थे आज कहाँ सोए थे, और उनके ज़ेर अधीन अगर कारपोरेशन भी है और सारी सरकार है तो कैसे इस किस्म के काम जो है वो हो रहे हैं। इसलिए ये गंभीर बात है कि इस ज़मीन को, करोड़ों रुपए की ज़मीन को किस तरीके से बेचा गया, दिया गया, ये गलत बात है। इसका विरोध जो है कांग्रेस पार्टी करती है लोगों के साथ, और जज साहब और केयर टेकर जो मैनेजमेंट है उसके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। और इसको अगर ज़रूरत पड़ी जन आंदोलन बनाया जाएगा
क्योंकि इससे बड़ा खिलवाड़ और धोखा, हालांकि एफआईआर होनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये लिख के दिया कि ज़मीन जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है या जेडीए की है, वो इस चीज़ का जवाब दें आज कि कैसे उन्होंने लिख के दिया जब ये मंदिर की ज़मीन है, रिसीवर कोर्ट ने अपॉइंट किया है, उनकी बगैर परमिशन से ये कैसे हुआ। और रिसीवर ने, जज सुरेश शर्मा जी ने ये लिख के दिया है कि उनको डार्क में रख करके और इस तरह के काम किए गए हैं। इसलिए इस गंभीर बात के ख़िलाफ़ हम सब खड़े हैं और हम जांच चाहते हैं और जिन लोगों ने ये गलत काम किया उनके खिलाफ़ कार्रवाई चाहते हैं।